Hello friends, welcome to my channel Maths by नीतू मैम। Today's topic is blood relation। लास्ट वीडियो में भी मैंने blood relation टॉपिक लिया था और उसमें मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझाया था कि रिलेशंस क्या होते हैं और रिलेशंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी कैसे पहचाना जाता है रिलेशंस को। बट आपको कुछ डाउट ना रहे इसलिए मैंने आज सेकंड वीडियो भी ब्लड रिलेशन से रिलेटेड रही है, जिससे आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आपके सारे आज खत्म हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ब्लड रिलेशन में। तो हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मेंशन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है अमित सेड, अमित बोलते हैं दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप एरो कर रहे हैं और अमित ने कहा, यहाँ पे अमित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो गर्ल है तो इट मीन्स माइनस। ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है कि किसको प्लस मानना है। प्लस हम हमेशा मेल जेंडर को मानेंगे और माइनस हमेशा फीमेल जेंडर को मानेंगे। और यदि एक जनरेशन ऊपर होगी तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे और यदि जनरेशन नीचे, जैसे ग्रैंडसन हुए तो हम नीचे की तरफ आएंगे। तो ये कुछ हमारे सिंबल हैं जिससे कि हमें हेल्प मिलती है इस चैप्टर को सॉल्व करने में। फिर भी आपको अगर यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस सिंबल को क्या मानना है किस रिलेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि अमित ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए क्या बोला कि मेरी मदर की ग्रैंडसन। अमित बोल रहे हैं कि ये जो लड़की है वो मेरी मदर, तो इसकी मदर कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अमित की मदर ऊपर हो गई, मेरी मदर की ग्रैंडसन मेरी मदर की ग्रैंडसन क्या होंगे, मदर की ग्रैंडसन मतलब एक जनरेशन नीचे आए और फिर एक जनरेशन नीचे आए। ग्रैंडसन दिस गर्ल, ये वाली जो गर्ल है वो मेरी मदर के ग्रैंडसन की वाइफ। ग्रैंडसन मतलब यहाँ आ गया तो इसी का हो जाएगा और इसकी वाइफ ये औरत है। आप रिलेशन को समझने की कोशिश करिए कि उसने क्या बोला है। अमित ने ये बोला है कि ये जो औरत की तस्वीर है वो मेरी मदर के ग्रैंडसन का मतलब हुआ कि मेरी मम्मी का पोता। तो पोता कब होगा, जब इसी का बेटा होगा। तो इसके बेटे की क्या है, वाइफ है। तो ये कौन हो जाएगी, इसकी कौन हो जाएगी, डॉटर इन लॉ, बहू हो जाएगी। किसकी, अमित की, क्योंकि ये अमित के बेटे की वाइफ है। तो इसमें इन्होंने पूछा है, आंसर इन्होंने पूछा है कि हाउ इज अमित रिलेटेड टू द गर्ल। तो गर्ल कहलाएगी बहू और अमित क्या कहलाएंगे, ससुर। तो ससुर को इंग्लिश में बोलते हैं फादर इन लॉ। जो भी दूसरी साइड से रिलेशन होता है वो इन लॉज में कहलाता है। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, फादर इन लॉ अमित हो जाएंगे। और अगर बहू से रिलेशन पूछा जाएगा तो वो डॉटर इन लॉ हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, फादर इन लॉ। अब हम सेकंड क्वेश्चन में आए। सेकंड क्वेश्चन पे दिया हुआ है ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ डी। ए और बी जो हैं वो क्या है, चिल्ड्रन हैं, किसके हैं, डी के हैं। तो डी एक जनरेशन ऊपर चला गया, बट हमें ये नहीं मालूम कि ए और बी मेल है कि फीमेल है और डी जो है वो आपका कौन है, मेल है कि फीमेल है। बस उन्होंने कहा है कि ए बी चिल्ड्रन है किसके, डी के। डी फादर भी हो सकता है और मदर भी हो सकता है। हु इज द फादर ऑफ ए। अब उन्होंने बोला ए का फादर कौन है, तो हो सकता है कि डी फादर हो सकता है डी मदर हो। तो इनके लिए इन्होंने दो ऑप्शंस दिए हैं टू आंसर दिस क्वेश्चन, विच ऑफ स्टेटमेंट 1 and 2 इज नेसेसरी। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है सी इज द ब्रदर ऑफ ए। सी जो है वो ब्रदर है ए का, सी यहाँ पे ब्रदर आ गया ए का, एंड द सन ऑफ ई, और सन है ई का, यहाँ पे ई आ गया। अब लेकिन हमें इस लाइन से भी ये डिफाइन नहीं हो रहा कि ई मदर है कि डी मदर है कि ई फादर है कि डी फादर है। देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखना है। अगर आप साइन मेंशन नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, साइन से आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि क्या रिलेशन है। तो
तो यहाँ पे साफ साफ इनका जेंडर नहीं मालूम पड़ रहा है, केवल सी का जेंडर मालूम पड़ रहा है और जनरेशन मालूम पड़ रही है, बट कहीं भी जेंडर नहीं मालूम पड़ रहा है। और इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो उन्होंने जेंडर पूछा है कि हु इज द फादर ऑफ ए। आपको ये बताना है कि ए का फादर कौन है। तो ए का फादर कौन है तो यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो तो आपका रॉन्ग हो गया। अब आप सेकंड ऑप्शन पे आए तो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है एफ इज द मदर ऑफ बी। एफ जो है वो आपकी क्या है, एफ जो दिया हुआ है मदर दी हुई है बी की, तो एफ यहाँ पे बी की मदर दे रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है, अगर ये मदर है तो डी कौन हो जाएगा, फादर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमारे पास सेकंड ऑप्शन होगा तो हम डिफाइन कर सकते हैं कौन फादर है कौन मदर है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी। अब देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है इफ पी, आपको दिया हुआ है साइन दिया हुआ है डेल्टा एंड क्यू दिया हुआ है, मीन्स दिया हुआ है पी इज ब्रदर। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि हर बार हम साइन मेंशन नहीं करेंगे, उसमें टाइम वेस्ट होता है। सीधे हम वहां आएंगे जहां पे उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में उन्होंने हमसे बोला हुआ है कि आपको ये बताना है कि P इज द डॉटर ऑफ Q हो गई इन A हैश B का साइन दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है आपको इसकी वैल्यू बतानी है, A हैश B, फिर डॉलर यहाँ पे क्या आ गया C और फिर स्टार आ गया आपके पास D। तो अब उन्होंने पूछा है कि आपको क्या बताना है, हु इज द फादर, फादर बताना है कौन है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करना चालू करेंगे तो A हैश B, हैश का मीन ऊपर दिया हुआ है कि P इज द मदर ऑफ Q, तो मतलब A क्या हो गई, मदर हो गई, किसकी मदर हो गई, B की। आपको जो भी साइन दिया हुआ है उस साइन के ऊपर जो लैंग्वेज है वो यूज करनी है। जैसे हैश का मीन दिया हुआ है कि मदर है, पहली वाली जो है वो मदर है बी, तो A इज द मदर हो गई बी की, तो A मदर हो गई बी की। फिर उसके बाद उन्होंने डॉलर के साइन का मीन्स दिया गया है कि P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो मतलब B क्या हो गया, ब्रदर हो गया, किसका हो गया ब्रदर, इसका C का। अब नेक्स्ट लाइन दी हुई है स्टार, स्टार का मतलब दिया हुआ है P इज द डॉटर ऑफ Q, तो इसका मतलब हो गया C इज द डॉटर, C डॉटर हो गई किसकी, Q की, तो Q कहाँ पहुंच गया, ऊपर, तो इसका मतलब इन दोनों का पेयर हो गया, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए और ये उनके बच्चे हो गए। आपको समझ में आना चाहिए बस। अब इन्होंने बोला हु इज द फादर, फादर कौन हुआ, फादर Q हो गया। आपको जेंडर देखना, जनरेशन देखनी है, तो आपका आंसर आ गया Q, क्योंकि Q पे प्लस का साइन लिखा हुआ है और एक जेंडर ऊपर है, एक जनरेशन ऊपर है सॉरी, तो इसका मतलब वो फादर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया इसके बाद, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसमें तो सॉरी Q मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, Q मेंशन नहीं होगा, यहाँ पे D मेंशन होगा क्योंकि ये D की बात कर रहे हैं, तो D आया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, इसमें D आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है A3P मीन्स A इज द मदर ऑफ P, फिर A4P। हम सीधे क्वेश्चन पे जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसको रीड करने में हमारा टाइम वेस्ट होता है और हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि टाइम सेव करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट K इज द मदर इन लॉ ऑफ M। आपको ये बताना है कि K आपकी क्या है, मदर इन लॉ। तो अगर K मदर इन लॉ है M की, तो K कहाँ होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, और K किसकी है, मदर इन लॉ है M की। तो देखो एक जनरेशन ऊपर तो आएगी, बट हमें ये नहीं और ये माइनस का साइन भी आएगा क्योंकि इसका जेंडर क्या है, फीमेल है। हमें उन्होंने ये बोला है कि ये M की मदर इन लॉ है, तो आप प्लीज इस बात को समझना कि ये सास है। अगर लड़का होगा तो उसकी भी सास होती है और बहू होगी तो उसकी भी सास, मतलब ये नहीं मतलब है कि अगर ये सास है तो ये बहू होगी, और ये सास है ये बहू भी हो सकती है, ये दामाद भी हो सकता है। तो आपको M का जेंडर नहीं मालूम है कि M फीमेल है कि मेल है, बट इतना मालूम है कि M की जिससे भी मैरिज हुई होगी उसकी ये मदर है। आपको है ना बिल्कुल ब्लड रिलेशन में अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कहाँ से क्या बात कह रहे हैं और किसकी हमें उन्होंने साइन दिया हुआ है, किसका जेंडर दिया हुआ है और किसका वो लोग पूछ रहे हैं, ये सब हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो इन्होंने हमसे बोला है कि हमें ये बताना है कि K मदर इन लॉ है किसकी, M की, बट हमें M का जेंडर नहीं मालूम है कि M दामाद है इनका या फिर कि M इनकी बहू है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है M, ए ऑप्शन पे गए तो ए ऑप्शन में लिखा है M9N। 9 मीन्स है कि A इज हस्बैंड ऑफ P,
तो मतलब क्या हो गया, एम हस्बैंड हो गया, एम हस्बैंड हो गया एन का, और 3 मीन्स दिया हुआ है कि ए इज मदर, तो मतलब एन मदर हो गई, एन मदर हो गई किसकी, हो गई के की। और फिर के 4J, 4 मीन्स दिया हुआ है कि ए इज ब्रदर ऑफ पी, तो मतलब के इज ब्रदर ऑफ किसका हो गया, जे का हो गया। ठीक है, तो अब बताइए इसमें एम जनरेशन में नीचे आया था, के जनरेशन में ऊपर आया था, और इस फर्स्ट ऑप्शन में क्या हुआ कि के जनरेशन में नीचे है और एम जनरेशन में ऊपर है, और के का साइन माइनस होना चाहिए मतलब फीमेल, तो हमारा ए ऑप्शन तो कट हो गया। अब हम आते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन पे गए तो बी में बोला M9N, M9N का मतलब क्या था कि 9 ए इज द हस्बैंड ऑफ, तो यानी कि एम हस्बैंड हो गया किसका, एन का। जब वो एम हस्बैंड है, M9N का मतलब बोला हुआ है कि ये हस्बैंड है, तो एम जो हो गया वो हस्बैंड हुआ किसका है, एन का। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने बोला N5K, ए इज द डॉटर ऑफ पी, मतलब एन इज द डॉटर हो गई, किसकी डॉटर हो गई है, एन डॉटर हो गई आपकी के की, तो के ऊपर पहुंच गया। अब इसके बाद इन्होंने बोला जब ये डॉटर हो गई तो अब के का बस हमें साइन देखना है कि जेंडर क्या, अगर के फीमेल आती है तो ये हमारा रिलेशन सही हो जाएगा। और K3J का मतलब दिया हुआ है कि ए इज मदर, यानी कि के इज मदर ऑफ जे, के जो है वो जे की मदर है। तो सीधी सीधी बात हो गई, ये क्या आ गया, ये इन्होंने यहाँ बोला हुआ था कि के जो है वो सास है, तो यहाँ पे सीधे सीधे आ गए क्योंकि ये कपल है, एम और एन का कपल बन रहा है, और के की डॉटर कौन है, एन है, और एन की शादी किससे हुई है, एम से हुई है, तो यानी कि एम दामाद हो गया और के कौन हो गई, उसकी सास हो गई। तो इन्होंने यही पूछा था कि बताइए कि मदर इन लॉ एम की, उन्होंने पूछा था के इज द मदर इन लॉ होनी चाहिए एम की, तो ये जो हमारे बी ऑप्शन में आ गया, हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आप क्या लिखा हुआ है, P इज द मदर ऑफ के, P जो है वो के की मदर है, P मदर हो गई किसकी, के की। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला K इज द सिस्टर ऑफ D, K जो है वो सिस्टर है किसकी, D की, एंड D इज द फादर ऑफ J, D जो है वो फादर है J का। आप बस जनरेशन और साइन लगाते रहेंगे तो आपका कभी भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। D इज द फादर ऑफ J हो गया। हाउ इज P रिलेटेड टू J, P J से कैसे रिलेटेड है, एक तो ये 2 जनरेशन की बात हो गई, तो उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया मदर, तो ये दोनों कौन थे आपके, भाई बहन हो गए, और भाई बहन हो गए तो ये कौन है, मदर है, तो इसकी भी मदर हुई। जब ये इसकी मदर है, D की भी मदर है, तो ये J की कौन होगी, दादी होंगी, क्योंकि ये D का जो भी है बेटा बेटी जो भी है, जेंडर नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि P का जेंडर मालूम है, वो फीमेल है, और ये उनका बेटा है, तो ये कौन जाएंगी, दादी। तो अब इन्होंने इधर दिया है ऑप्शन में कि P का रिलेशन बताना है, तो मदर दिया है, ग्रैंड मदर दिया है, आंट दिया है, और डाटा इनएडिक्वेट दिया है। तो डाटा इनएडिक्वेट तो आएगा नहीं क्योंकि साफ साफ रिलेशन दिख रहा है, तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा ग्रैंड मदर। दादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, ग्रैंड मदर। अब हम आए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन देखिए, इफ $A मीन्स दिया हुआ है, हम पूरा रीड नहीं करेंगे, मैं पहले ही ये बात बोल चुकी हूँ, सीधे हम लाइन पे आएंगे कि उन्होंने पूछा क्या है। उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट यू इज द फादर इन लॉ ऑफ P, आपको फादर इन लॉ बताना है P का। यू क्या है, यू इज द, तो यू इज द फादर इन लॉ, अगर यू फादर इन लॉ है तो उस पर प्लस का साइन आएगा, और प्लस के साइन के साथ साथ इसका मतलब ये है कि फादर इन लॉ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये ससुर है, ससुर है, तो इसका मतलब ये है कि इनके बेटा या बेटी कुछ भी, और इन्होंने बोला है कि P का है, बेटा या बेटी जो भी हैं उसके साथ शादी हुई है, किसकी हुई है, P की, ये संबंध है। यू फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ का मतलब है कि उनके या तो बेटा या बेटी की शादी किससे हुई है, P से हुई है, मतलब P बहू भी हो सकती है इनकी, और या फिर क्या हो सकता है, इनका दामाद भी हो सकता है। पहले भी हमने जैसे लिया था क्वेश्चन, सेम इसमें भी वही चीज उन्होंने बोली है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला हुआ है P@Q,
@Q का मतलब है ऊपर दिया हुआ A इज द वाइफ ऑफ B, इसका मतलब P, हम फर्स्ट ऑप्शन लेके चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि P जो है P इज द वाइफ, तो मतलब P क्या हो गई, वाइफ हो गई, माइनस का साइन आएगा, किसकी वाइफ है, Q की वाइफ है, तो Q प्लस हो गया। उसके बाद उन्होंने सेकंड बोला डॉलर मीन्स दिया हुआ है A इज द ब्रदर ऑफ B, मतलब Q क्या है कि ब्रदर है, किसका ब्रदर है, T का, और T#U, हैश का मीन्स दिया हुआ है कि A इज द डॉटर, यानी कि T इज द डॉटर, T जो है वो डॉटर है, किसकी डॉटर है, U की, तो U एक जनरेशन कहाँ चला गया, ऊपर चला गया U, और U*B का मतलब दिया है कि A इज द फादर ऑफ B, इसका मतलब U इज द फादर ऑफ W, ठीक है, यहाँ पे W आ गए, इसका भी फादर है, U इज द फादर ऑफ। अब आप इसमें देखिए हमारी ऊपर वाली बात फिक्स हो रही है कि नहीं हो रही है, ये दोनों कपल हैं, ये दोनों भाई बहन हैं, तो ये जो है U जो है वो साफ साफ दिख रहा है कि वो Q का है, और इन दोनों का पेयर है, तो मैंने पहले ही आपसे बोला था कि U ससुर है, अब वो बहू के ससुर भी हो सकते हैं और दामाद के भी ससुर हो सकते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि U का बेटा कौन है, Q है, और Q की वाइफ कौन है, P है, तो ये इधर क्वेश्चन में आ गया कि एक जनरेशन ये ऊपर भी है और साथ साथ ये उनकी बहू है P, तो हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉइंटिंग टू गोपी, हमने गोपी को पॉइंटिंग किया, यहाँ पे गोपी की तस्वीर है और इसको हम पॉइंट कर रहे हैं। नलनी सेज, नलनी बोलती है, क्या बोलती है, आई एम द डॉटर, वो बोल रही है कि मैं डॉटर हूँ, आई एम द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर। देखिए आप इसको उल्टी तरफ से चला करो, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसको हम नीचे लेते हैं। नलनी ने एक पॉइंट किया, किसको, गोपी को, पॉइंटिंग करते हुए उसने बोला कि मैं जो हूँ वो डॉटर, अब यहीं पे हम ड्रॉप करेंगे, हम पीछे से आएंगे क्वेश्चन में कि ग्रैंडफादर लिखा ऑफ, आई एम द डॉटर ऑफ द, मैं जो हूँ वो डॉटर हूँ, ठीक है, डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर, मतलब गोपी के ग्रैंडफादर कहाँ जाएंगे, एक जनरेशन और 2 जनरेशन ऊपर, गोपी के जो ग्रैंडफादर हैं उनके इकलौते बेटे मतलब गोपी के फादर हो गए, बात को समझिए। उन्होंने बोला मैं जो हूं वो कौन हूं, गोपी के ग्रैंडफादर, मतलब एक जनरेशन और फिर दूसरी जनरेशन के ओनली सन से मतलब है कि गोपी के फादर, ओनली जब भी लगा होता है तो ओनली मीन्स होता है कि एक ही बेटा और एक ही बेटी की बात हो रही है, तो ओनली सन का मतलब है कि गोपी के फादर, हिज ग्रैंडफादर, क्या लिखा हुआ है, आई एम द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर, मैं इनके ग्रैंडफादर के ओनली सन की डॉटर हूं, मतलब ये इनकी डॉटर है नलनी, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कौन हो गए, भाई बहन हो गए, तो नलनी कौन हो गई, इसकी सिस्टर हो गई और वो इसका ब्रदर हो गया। तो उन्होंने रिलेशन पूछा है हाउ नलनी इज रिलेटेड टू गोपी, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि नलनी जो है वो इसकी क्या है, सिस्टर है। फिर से आप देख लीजिए, गोपी के ग्रैंडफादर के ओनली सन की मैं डॉटर हूं, तो अगर ये डॉटर है तो ये इनका बेटा है और ये इनकी बेटी है, तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए सन बी इज मैरिड विथ सी, ए का जो बेटा है, ए का जो बेटा मतलब हो गया नीचे बी आए, ये बी हो गया, साफ साफ लिखा हुआ एज जब इस तरह से लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है ए का बेटा, अपोस्ट्रोफी एस, इसको का पढ़ते हैं, तो ए का बेटा बी दिया हुआ है, बी पे साइन है प्लस, ए का साइन नहीं मालूम कि वो महिला है कि पुरुष है, मेल फीमेल जेंडर नहीं डिफाइन हो रहा है। फिर उन्होंने बोला है कि ए का बेटा बी इज मैरिड विथ सी, इसकी शादी किससे हुई, सी से, यानी कि सी क्या हो गया, माइनस हो गया, विथ सी हुज सिस्टर डी, इसकी सिस्टर कौन है, डी है,
कॉमा क्यों लगाते हैं? अगर ब्रदर सिस्टर होता है तो कॉमा लगता है, और यदि कपल होता है तो बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं, और एक ही जनरेशन में चलता है तो ऐसे लिखते हैं, हुज सिस्टर डी इज मैरिड टू ई, और डी की शादी किससे हुई है? ई से हुई है, तो ई कौन हो गया? प्लस हो गया, ई से हुई है। द ब्रदर ऑफ बी, जो ई जो है वो ये दोनों भाई हैं, ठीक है, आप समझ गए, मतलब एक ही घर में दो बहनें आई हैं, एक ई भाई है और एक बी भाई है, बी की शादी सी से हुई है और ई की शादी डी से हुई है, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो अब उन्होंने बोला है हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, डी कैसे रिलेटेड है ए से, तो डी कौन हो गई? इसकी बहू हो गई एक ही, तो उन्होंने बोला है डॉटर इन लॉ, तो सेकेंड ऑप्शन इसमें आंसर आ जाएगा डॉटर इन लॉ। नाइन्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ m मल्टीप्लाई n, तो मैं पूरा रीड नहीं करूंगी, आपको मेरी बात मालूम है जो मैं बोलती हूँ, मैं सीधे क्वेश्चन पे आ रही हूँ। नीचे लाइन पे नीचे दिया हुआ है कि आपको क्या बताना है, p परसेंटेज q प्लस r माइनस t मल्टीप्लाई k, ये रिलेशन बताना है। तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज मीन्स दिया है m इज द मदर ऑफ n, यानी कि p जो है वो मदर है किसका? q की, मदर है तो साइन लगा देंगे, p मदर हो गई q की। फिर उसके बाद उन्होंने बोला q प्लस r, प्लस का मतलब है कि m इज फादर, मतलब q फादर हो गया, किसका फादर हो गया? r का, r नीचे आ गया। r माइनस t का मतलब दिया हुआ है, माइनस मीन्स क्या है कि m इज ब्रदर ऑफ n, यानी कि r इज ब्रदर, r जो है वो ब्रदर हो गया t का, और मल्टीप्लाई मीन्स है कि m इज द डॉटर ऑफ n, यानी कि t इज द डॉटर ऑफ, t डॉटर हो गई किसकी? आपकी k की। तो अगर k की डॉटर है तो ये दोनों का कपल हो गया, क्योंकि ये इनका बेटा है, ये बेटी, यहाँ पे t डॉटर हो गई, माइनस लगा दो, और इन्होंने बोला t डॉटर है k की, क्योंकि q का हमें साइन मालूम था कि q कौन है? मेल है, अगर q मेल है तो k क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगी, क्योंकि कपल में एक मेल और एक फीमेल होते हैं। तो ये हमारा फैमिली चैप्टर, इनका चार्ट बन गया, फैमिली चार्ट। तो इन्होंने इसके बाद हमसे पूछा है कि विच रिलेशन ऑफ p टू k, आपको p का k से रिलेशन बताना है क्या है। तो k क्या हो गई? p की बहू हो गई, तो उन्होंने पहला ऑप्शन दिया है डॉटर इन लॉ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डॉटर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ नहीं बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ भाभी को बोलते हैं और बहू को डॉटर इन लॉ बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए 10th, अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक मैन पॉइंटिंग करता है फोटोग्राफ की तरफ और बोलता है वो लेडी का है, माइनस लगा दो। द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यू मैटरनल ग्रैंड मदर। उन्होंने बोला कि जो लेडी है इस फोटोग्राफ में वो कौन है? मेरे नेफ्यू। इसका नेफ्यू मतलब क्या हो गया कि इसके जो भी वो हैं, नेफ्यू मीन्स होता है कि भतीजा या भांजा, इसको इंग्लिश में नेफ्यू बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी बहन या इसके भाई का जो बच्चा हुआ, नेफ्यू के मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल मतलब जो मम्मी की तरफ से होते हैं वो मैटरनल कहलाते हैं। तो मेरे मतलब यहाँ पे जो भी हैं ब्रदर सिस्टर, उनका बेटा नेफ्यू, प्लस आ जाएगा, बेटे की बात हो रही है, कि मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब एक जनरेशन ये और एक जनरेशन और ऊपर जाना पड़ेगा, तो हम एक जनरेशन और ऊपर गए। ग्रैंड मदर की बात है तो दो, एक मदर की एक कहलाती है जनरेशन और एक उसके ऊपर, तो ये दो जनरेशन ऊपर गए। मेरी ग्रैंड मदर मैटरनल ग्रैंड मदर हैं, ये जो है लेडी, वो उसने मैन ने बोला इसकी तरफ इशारा करते हुए कि ये लेडी जो है वो मेरे मेरे नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंड मदर हैं, उनका फोटो है। तो जो मैटरनल ग्रैंड मदर होंगी वो इसकी कौन होंगी? वो इसकी मदर होंगी। तो इसका क्या हो जाएगा? मदर इन मदर। क्यों होगी? क्योंकि ये मायके साइड से है, तो मायके साइड से इसका मायका साइड से ये हुआ मदर, माने ग्रैंड मदर इसकी, तो वो इसकी क्या कहलाएंगी? माँ कहलाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदर।
ठीक है, तो अब ये हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ब्लड रिलेशन से संबंधित तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। इस लास्ट वीडियो में भी मैंने 10 क्वेश्चन समझाए थे और इस वीडियो में भी 10 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ब्लड रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपको मालूम है क्या करना है, आपको लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको लिंक भी शेयर करनी है। ओके।